हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 1 का बी। तो चलिए, इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि पहला है मॉड में x इंटू वाई फिर बराबर मॉड में x इंटू मॉड वाई, मतलब ए इसके बराबर दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन है और ए इसके बराबर दिखाना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला है, अब देखिए कितना दिया है, मॉड में x इंटू वाई। तो x का मान हमारा कितना है, -3/5 और y का मान कितना है, -4/7। तो हम पहला करते हैं ये वाला। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, -3/5 फिर इंटू वाई के स्थान पे -4/7। मॉड बंद कर दिए। इसके बाद दोनों साथ में हल करेंगे, ठीक। तो मॉड में कितना हो जाएगा, -3/5 और इसमें कितना हो जाएगा इंटू, फिर मॉड में वाई का मान कितना है, -4/7, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसको हल कीजिए। अब देखिए ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो सामने सामने हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो -3 का -4 में गुणा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो 4 तिहाई 12/7×5 = 35। मोड बंद कर दीजिए बराबर। अब देखिए ये दोनों मोड में से जब बाहर निकलते हैं, अगर कोई भी संख्या मोड में है तो चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन जब मोड से बाहर निकलेगी तो हमेशा पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है, ठीक। कितना आएगा, 3/5 इंटू, अब देखिए -4/7 है ना, तो हमेशा पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए इसको मोड से बाहर निकाल दीजिए। 12 बटा कितना हो गया, 35। इसका आंसर देखिए, अब 4 तिहाई 12, 7×5 = 35, क्योंकि कटेगा नहीं तो हम सामने सामने गुणा करते हैं। तो हमारा क्या आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हमने सॉल्व कर दिया। चलिए इसी प्रकार दूसरा करते हैं। हमारा दूसरा है, मॉड में कितना दिया है, यक्स स्थान पे कितना रखेंगे, -3/5 फिर दिया है भागे वाई का -4/7। मोड बंद कर दीजिए। फिर मोड में यक्स का मान -3/5, मोड बंद, फिर इसके बाद -4/7। अब देखिए हम जानते हैं, जब हम इसमें इसका भाग देंगे, -3/5 में -4/7 का भाग देंगे, तो क्या होता है, भिन्न में अगर हम भाग देंगे तो गुणा करके पलट जाता है। कितना हो जाएगा, -3/5। अब जिसमें भाग करेगा तो गुणा करके हम डायरेक्ट पलट देते हैं। तो 7 बटा कितना कर देंगे, -4, फिर बराबर। अब देखिए इसको मोड से हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक ठीक। 3/5 फिर भागे माइनस नहीं सॉरी 4/7, ठीक। अब देखिए ए माइनस माइनस कट गया। देखिए ऊपर नीचे अब कटेगा नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 7×5 = 7×3 = 21, सॉरी 7×3 = 21/5 = 20। मोड बंद कर दीजिए। इसके बाद देखिए अब जब ए इसमें भाग करेगा तो फिर पलट जाएगा गुणा करके। तो 3/5 गुणे 7/4। अब देखिए बराबर कितना हो गया। अब देखिए इसको मोड से हम बाहर निकाल रहे हैं, तो 21 बटा कितना आ गया हमारा, 20, फिर बराबर 7×21/5 = 20। देखिए दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। और हमको यही दिखाना था। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो हम जानते हैं दो ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान कितना, 5/6 है। ये खुद की संख्या है, 5 बटा कितना, 5/6, और ये तो पॉजिटिव वाला हो गया, और एक हो गया -5/6 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, 5/6।
6 होगा। ठीक, क्योंकि कह रहा है कि उन सही परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो ऐसी ही दो संख्याएं हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला, इनका ही जो निरपेक्ष मान होगा 5/6 होगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान क्या है, 0 है। तो हम जानते हैं कि शून्य ही ऐसी संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 0 होगा और किसी का तो हो नहीं सकता। तो 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 0 होगा, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 बराबर 0। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, पहला 11/8, फिर 4 से 3/45, -33/80, 24/7, 5/6। तो हमने अभ्यास 1 का जे में शांत और अशांत निकालना सीखा था। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, 11/8। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे हम जानते हैं हमको शांत और अशांत पता करने के लिए हर क्या होना चाहिए, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए, या 5 और 2 दोनों साथ में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अंक आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए सिर्फ इसमें 2 ही 2 आ रहा है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, शांत। ठीक, चलिए अब हम दूसरा करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4 सही 3/45। अब देखिए जब हम 45 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलिए हम करते हैं। 45 गुणे 4, 4 पच्चे 20 की शून्य, हाथ में आया 2, 4 चौक 16, 17, 18, 180 आ गया। ठीक, हम क्या करेंगे, 180 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 183/45। तो देखिए हम क्या करेंगे, 183 तो हम ऐसे लिख लेंगे, इसके 45 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए 45। ठीक, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, पहले देखिए कितने से कटेगा, 3 से, 3 एक्के 3, 3 पचे 15। और देखिए फिर ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक्के 5, हमारे कितना आया, 3 2 बार और 1 5। तो 3 गुणे 5। देखिए 5 तो आ रहा है लेकिन एक अलग संख्या 3 आ रही है, जो कि शांत होने के लिए सिर्फ 2 और 5 ही आ सकते हैं और कोई संख्या नहीं आ सकती। तो हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है -33/80। देखिए हम -33 तो ऐसे लिख लेंगे, इसके बाद 80 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, मतलब गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए 80, देखिए 2 से कटेगा, सम संख्या है, 2 40 में 80, 20 दूनी 40, 2 हम में 20, 2 पचे 10। अब देखिए 5 एक्के 5, कितना आया, 2 4 बार और 1 5। ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए 2 और 5 आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये शांत। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 24/7। तो देखिए 7 का तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 24/7। ये तो ना इसमें 5 आ रहा है ना 2 ही आ रहा है, तो कितना हो गया, ये अशांत हो गया। ठीक, ये हमको डायरेक्ट पता है। चलिए हम पांचवा देखते हैं। हमारा पांचवा है 5/6। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 5
अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, क्योंकि 2 × 3 = 6। देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन एक अलग संख्या आ रही है 3, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, निम्नांकित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक, अब की बार हमको क्या करना है, अशांत देखना है। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है 5/7। देखिए इसका तो हम अभाज्य गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5/7। इसका अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ये 7 आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें 2 और 5 आता तो कितना हो जाता, शांत हो जाता, लेकिन अलग संख्या 7 आ रही है तो कितना हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा दूसरा है 1/9। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 9। ये भी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। इसका भी निरूपण क्या है, किया जा सकता है, क्योंकि 5 और 2 आ नहीं रहे हैं, सिर्फ 3 आ रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3/5। हम क्या करेंगे, 3/5। देखिए अकेले 5 आ सकता है, अकेले 2 आ सकता है, और 5 और 2 साथ में आएंगे तो कितना हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या आ जाएगी यहाँ पे हर में तो अशांत होगा। तो क्या है, शांत है, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 17/30। चलिए 17। अब देखिए हम 30 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 6, 5 × 6 = 30 होता है। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/5 × अब देखिए 6 का भी गुणनखंड होगा ना, 2 × 3। देखिए अब 5 और 2 तो आ रहे हैं लेकिन एक संख्या 3 आ रही है, तो ये क्या हो गई, अशांत हो गई। ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। ठीक, चलिए हम पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है -5/28। तो जाएगा -5। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 7 × 28 होता है, तो 7 × हम क्या लिखेंगे, 4। अब देखिए इसमें ये आसान तरीका होता है गुणनखंड करने का। ठीक, अब देखिए 7 का तो गुणनखंड होगा नहीं, फिर देखिए 2 का गुणनखंड हो रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2। मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्या में तोड़ दीजिए कि उसके आगे ना टूटे। ठीक, तो देखिए इसमें 2 आ रहा है लेकिन एक संख्या 7 भी आ रही है, तो क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, इसका भी निरूपण किया जा सकता है। चलिए हमारा छठवां प्रश्न है -413/605। हम लिख लेंगे -413 अब 605 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए हम गुणनखंड करते हैं। कितना, 605 का। चलिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए इकाई का अंक क्या है, विषम है। 5 है तो पहले हम 5 से काटेंगे। ठीक, 5 × 1 = 5, इसमें 1 बचा, इसमें हो गया 10, तो 5 × 2 = 10, फिर 5 × 1 = 5। अब देखिए हम जानते हैं 11 ग्रहियम में 121 होता है, तो 11 × 1 = 11, तो 11 × 1 = 11, 11 ग्रहियम में 121, 11 × 1 = 11, कितना आ गया, 5
11 11, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ 5 गुणे 11 गुणे 11। देखिए ये भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपण किया जा सकता है, ठीक। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है -9/40। तो हमको दशमलव में व्यक्त करना है इसको और बताना है शांत है कि अशांत। चलिए हम पहले भाग देंगे, 40 से 9 में भाग देंगे। तो देखिए ये संख्या छोटी है तो हम दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 40 दूनी 80, कितना बचा 10। देखिए फिर छोटा है तो हम एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं तो 0 उतार लेंगे। फिर 40 दूनी 80, फिर कितना बचा 20, ठीक। इसके बाद फिर हम 0 उतारेंगे। अब देखिए भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, 40 पंचे कितना होता है 200, ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस, ये जो माइनस लगा है माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया जाता है, ठीक, 225। यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। और क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -5/9। तो चलिए इसको हम भाग देते हैं, 9 से 5 में भाग देंगे। देखिए छोटा है तो हम दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे। कितनी बार जाएगा, 9 पचे 45, ठीक। अब देखिए उधार ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, फिर ये तो कट गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, छोटा है तो हम एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं तो 0 ऐसे उतारते जाएंगे, ठीक। फिर 9 पचे 45, फिर देखिए 5 बच रहा है। देखिए बार बार कितना 5 बज रहा है और यहाँ पे जो बार जा रहा है 5 5 का जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कभी कटेगा नहीं, ठीक। तो लिख देंगे 0.5 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, अशांत दशमलव, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 35/16। तो चलिए हम पहले 16 से भाग देंगे, कितने में 35 में, ठीक। 16 दूनी 32। अब देखिए 5 में से 2 गया, कितना जाएगा 3, ये तो कट जाएगा। फिर देखिए संख्या छोटी हो गई इससे ना, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो जा रहा है, 16 एक के 16। अब देखिए उधार ले लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पर बचे 2, 2 में से 1 गए 1। देखिए फिर भी छोटा है तो दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 16 का पहाड़ा पड़ी, देखिए कितनी बार इसमें जाएगा, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। तो 16 अट्ठे 128। अब देखिए अब इसमें उधार ले लेंगे, कितना हो गया 10। अब 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 गए 1, तो ये कट गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते 112। अब उधार ले लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8। इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 1, ये तो पूरा कट जाएगा। अब देखिए फिर हम 0 उतार लेंगे, तो 16 पचे 80, ये पूरा पूरा कितना हो गया, कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2.1875, 1875। ये हमारा क्या है, शांत है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है -2 सही 4/11। तो हम इसको P/Q के रूप में बनाएंगे। 11 दूनी 22, 22 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26/11।
यहाँ पे माइनस। ठीक, हम क्या करेंगे, 11 से 26 में भाग देंगे। चलिए 11 से 26 में हम भाग देते हैं। कितनी बजा, 11 दूनी 22, कितना बजा, 6 में से 2 गए 4, ये तो कट गया। फिर दशमलव बढ़ा लिए 0 क्योंकि छोटा था, तो 11 तियाँ 33। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 3 3 से कट गया, यहाँ पे 3 बचा ना, तो चलिए फिर 0, फिर 11 छके 66। फिर देखिए इसमें उधार ले लिए, कितना बचा 4। अब फिर ये कट गया, फिर 0 बढ़ा लिए हम, कितना गया 11 तियाँ 33। देखिए फिर कितना आ गया 7, ये कट गया, 40 में 36 गए, ओ 11 तियाँ 33 हो गया, सॉरी 40 में 33 गए 7 आ गया। फिर हम 0 बढ़ा लिए, फिर 11 छके 66। फिर देखिए 4 बच गया। अब देखिए ये संख्या बार बार 36 36 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे रोक देंगे। हो जाएगा कितना, हमारा आंसर आ गया -2 देखिए ये 36 36 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 36 को ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख देंगे, अशांत। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है -88/7। तो हम 7 से पहले 88 में भाग देंगे। ठीक, तो देखिए 7 1 के 7, कितना बचा 1, हम 8 उतार लिए। 7 दूनी 14, कितना बचा 4, एक कट गया, 8 में से 4 गया 4 बचा। फिर देखिए अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो दशमलव बढ़ा के हम 0 उतार लेंगे। तो 7 पचे 35। देखिए यहाँ से उधार ले लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 3 बचा, 3 से 3 कट गया, घट गया तो 0 होगा। ठीक, अब देखिए फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 सते 49। अब देखिए यहाँ पे कितना 10 हो गया, 10 में से 9 गए 1, फिर ये कट गया। अब दशमलव हम बढ़ाएं तो 0 उतार लेंगे, तो 7 1 के 7, फिर कितना बचा 3 बचा, फिर हम 0 उतार लेंगे, तो 7 चौके 28, फिर कितना बचा 2 बचा, ये कट गया, फिर 0, 7 दूनी 14। अब देखिए 20 में से 14 गए 6 बच गया, चलो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं 6 बच गया। ठीक, इसके बाद हम फिर 0 बढ़ा लिए, फिर अब 7 से भाग दे, 7 8 56, फिर कितना बचा 60 में से 56 गए 4, फिर 0, फिर 7 चौके कितना 7 पचे 35 बार जाएगा, वो 5 बार, तो फिर 5 बचा, फिर हम 0 बढ़ा लिए। फिर अब देखिए 7 सते 49, फिर कितना बचा 1 बचा। देखिए हमारी ये संख्या 5 7 से फिर रिपीट हो रही है। ठीक, फिर यहाँ पे इतना आ जाएगा, फिर यहाँ पे इतना, मतलब यहीं से हमारी संख्या बार बार यहीं रिपीट होगी। तो हम क्या करेंगे, -12.57142 8, क्योंकि हमारी यहाँ तक आके फिर से 5 7 पे रिपीट हो रही है। ठीक, तो हम क्या करें, इस पर बार लगा देंगे, और ये क्या हो गया हमारा अशांत, क्योंकि कटेगा नहीं, अशांत दशमलव। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना 0.015। तो हमें क्या बताया था, क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसे 15 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए दशमलव के नीचे 1, अब दाहिने साइड कितना अंक है 3, तो 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। चलिए 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, 5 बिसहाम में 100। ठीक, या फिर 5 दूनी 10, फिर 00, कितना हो गया हमारा आ गया 3/200। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.84। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे 84, फिर इसके बाद देखा दशमलव के नीचे 1, अब दाहिने साइड 2 अंक है तो 00 उतार लीजिए, फिर इसको हम काट देते हैं। ठीक, चलिए 2 से काटते हैं,
2 चौक 8, ठीक, 2 दूनी 4, 2 25 हम में 100। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, इस बार 25 बार चला गया। कितना आ गया हमारा 21/25। अभी कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर भी विषम है नीचे विषम है, 21/20 हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 12.625। हम क्या करेंगे, 125, इसके बाद दशमलव के नीचे 1 3 0, ठीक। अब हम 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10 00, फिर 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा, इसमें हो गया 26, तो 5 बचे, फिर 25, इसमें 1 बचा, हो गया 12, तो 5 दूनी 10, ये 12 था 10 आया, तो 2 इसमें चला गया 25 हो गया, तो 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 चौके 20, फिर काटिए 5 बचे 25। अब देखिए ये पूरा कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, अब 2 तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 बढ़ा के अब ये दोनों अंक साथ में काटेंगे, तो फिर 5 बचे 25। फिर देखिए फिर 5 से कट रहा है, 5 8 40, फिर देखिए 5 1 के 5 0, 5 1 के 5, हमारा आंसर कितना आ गया 101/8, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हमने दक्षता अभ्यास 1 का भी सॉल्व कर लिया। आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।